हर सुबह डीएन पुस्तकालय के पास से गुजरता है। उसकी निगाह खिड़की पर आरएन की ओर खींची जाती है। उनकी आंखें मिलती हैं। मुस्कुराहटों का एक मौन आदान प्रदान, जुड़ाव का एक क्षणिक पल। रोजाना यह शांत दिनचर्या उनके दिलों में लालसा का एक सूक्ष्म ताना बाना बुनती है। कैंपस में भारी बारिश के दौरान आरएन को एहसास होता है कि उसके पास छाता नहीं है और भारी बारिश के तेज होने पर वह जल्दी से भीग जाती है। डीएन बिना कुछ कहे अपना छाता देता है, जिससे आरएन तूफान से बच जाती है। वह उसकी ओर देखती है, उसकी हरकत से हैरान। धन्यवाद, आरएन धीरे से कहता है। साझा छाते के नीचे डीएन के साथ धीरे धीरे चलते हुए एक मधुर चुप्पी बारिश की हवा में भर जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है, सुनहरी रोशनी कॉलेज के बगीचे को नहलाती है। डीएन और आरएन एक साथ बैठते हैं क्योंकि एक हल्की हवा चलती है। डीएन साहस जुटाकर आरएन को देखता है। आरएन, तुमसे मिलकर जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? आरएन की आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं तुमसे यह कहने का इंतजार कर रहा था, बस मुझे बताओ। डीएन और आरएन का प्यार शुरू हो चुका था। दोनों रोज शाम को कॉलेज के गार्डन में मिलते। डीएन अपना गिटार बजाता और आरएन उसके सुरों में खोकर चुप चुप स्केच बनाती रहती। दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझने लगे थे। एक दिन आरएन ने डीएन का स्केच बनाया, एक हल्का सा मुस्कुराता हुआ पोर्ट्रेट। जब आरएन ने वह स्केच डीएन को दिया, डीएन एक पल के लिए चुप हो गया। ये इतना खूबसूरत कैसे बना दिया तुमने? डीएन ने हैरानी से पूछा। आरएन मुस्कुराई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों की सच्चाई उतार लाई हूं। इसी पल से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन प्यार की राह कभी सीधी नहीं होती। फाइनल एग्जाम्स आ रहे थे। दोनों अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। मिलने का वक्त कम हो गया, बातें कम हो गईं और बीच में हल्का सा दूरियों का एहसास आने लगा। एक रात डीएन देर से लाइब्रेरी से निकल रहा था। तब उसने आरएन को बाहर बैठा देखा, अकेली, थोड़ी उदास। डीएन तुरंत उसके पास भाग कर आया। आरएन, सब ठीक है? आरएन की आंखों में आंसू थे। मुझे लगा तुम व्यस्त हो गए हो। शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूं। धन ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। रन, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। पढ़ाई से समय कम हो सकता है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होगा। रन ने आंसू पोंछकर मुस्कुराया। उस रात दोनों ने कॉलेज के गार्डन में लंबे वक्त तक बातें की। चांदनी थी, ठंडी हवा थी और उनका रिश्ता फिर से और मजबूत हो गया। भाग 2 यहीं खत्म होता है। जहां दूरियां थीं, वहां फिर से प्यार जीत गया।